थैंक यू सर। जी सर। सर मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम भमरा का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन शहीद पद्मधर सिंह शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना से उत्तीर्ण किया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यमुना प्रसाद शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिमरिया से राजनीति विज्ञान में उत्तीर्ण किया है। मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना और देखना। सचिन सिंह। जी सर। नाम ही सचिन है आपका। जी सर। सचिन तेंदुलकर के व्यक्तित्व में और अपने आप में जी सर क्या समानता पाते हैं? सर नाम ही समान है। सर वो एक क्रिकेट की महान विभूति है, तो सर तुलना करना तो संभव नहीं है, लेकिन सर वो जैसे अपना खेल के दौरान ईमानदारी बरतते थे, सर ईमानदारी का गुण मेरे अंदर है और लगातार धैर्य से खेलते रहना और प्रैक्टिस करते रहना सर। और सर जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि अगर वो कार्य नहीं कर पाए हैं, जैसे राज्यसभा के वो सांसद रहे हैं, तो उस दौरान वो वहाँ ज़्यादा उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने वेतन और भत्ता पूरा पीएम कोष में दान कर दिया था। सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे? सॉरी सर मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। रमाकांत आचरेकर का नाम नहीं पता आपको? अब सचिन के ही समकालीन एक और खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट में प्रवेश किया था, उनका नाम था विनोद कांबले। जी सर। जिनके बारे में कहा जाता था कि तकनीकी रूप से सचिन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जी सर। लेकिन वो चल नहीं पाए। आज बड़ी भीषण स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या कारण है कि सचिन आगे बढ़ गए और विनोद कांबले तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होते हुए भी पीछे रह गए? सर सचिन ने लगातार अपनी गलतियों से सीखते रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहे हैं सर। और इसके अलावा सर वो सर जैसे अगर किसी खिलाड़ी किसी बॉलर को लगातार प्रैक्टिस करते रहे उनके बॉलिंग की टेक्निक्स आदि को लेकर। और सर माननीय विनोद कांबले जी के बारे में सर मैं अवेयर नहीं हूँ ज़्यादा। प्रश्न मतलब जवाब आपने दिए नहीं है। सर मैं उनके बारे में अवेयर नहीं हूँ। कांबले कैसे पूछा गया? सॉरी सर। मैं आपकी हॉबी भी है ना क्रिकेट खेलना और देखना, इसलिए मैंने पूछा। जी सर। सॉरी सर। चलिए, आपके पिताजी के नाम? श्री संजय सर। जी सर। तो संजय नाम के इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बारे में बताइए मुझे। सर महाभारत के काल में संजय जो है वो धृतराष्ट्र जी के सारथी और उनके सलाहकार थे। उन्हें सर संघर्ष को दिव्य दृष्टि से देखने की शक्ति थी, तो महाभारत युद्ध को धृतराष्ट्र जी को सुनाते थे। दूरदृष्टि थी। जी सर। तो महाभारत का जो पहला श्लोक है जी वो क्या है और उसका संजय क्या जवाब देते हैं? सॉरी सर। पहला श्लोक पता नहीं है आपको महाभारत का? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। और वर्तमान में संजय नाम के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताइए सर। मतलब इस युग के। जी सर। सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी का नाम याद है? जी सर। चलिए, आप रीवा में सेमरिया में जन्मे हैं ना? जी सर। रीवा में कितनी तहसीलें हैं फिलहाल? सर 8 तहसीलें हैं। मऊगंज के बनने के बाद। जी सर। मऊगंज में कौन कौन सी तहसील चलेगी? सर नई गढ़ी, हनुमाना और मऊगंज। मऊगंज है ना? ठीक है। तो रीवा को कोई नुकसान हो मऊगंज के बनने से? सर क्षेत्रफल के रूप में नुकसान हुआ है। हाँ। और सर देव तालाब में एक मंदिर था, तो सर पर्यटन के रूप में भी थोड़ा नुकसान हुआ है सर। और सर इसके अलावा देखा जाए तो सर मऊगंज में कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कुछ मात्रा में बॉक्साइट्स पाए जाते हैं, चूना पत्थर। जी सर। और इसके अलावा और सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे ऊंचा जलप्रपात निकल गया? जी सर। जी सर। कौन सा है? सर बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात निकल गया ना? जी सर। तो पहचान थी रीवा की। जी सर। रीवा का ओडीओपी क्या है? सर जो रीवा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर बांस है, लेकिन सर मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में हल्दी है सर। हल्दी है। जी सर। और रीवा के किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? जी सर। सर सुंदरजा आम है जो मुख्य रूप से गोविंदगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरजा आम। जी। सुपारी के खिलौनों को कुछ मिला है? सर उन्हें जीआई टैग नहीं मिला है, लेकिन सर सुपारी खिलौने गोविंदगढ़ के क्षेत्र में मुख्य रूप से कुंदेर परिवार द्वारा बनाए जाते हैं, जो सर प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहे हैं सर। प्राचीन समय से
जी सर। चलिए, रीवा के बारे में बताइए कि विंध्यन एक्सप्रेस वे जी सर। के बनने से रीवा और उस क्षेत्र पर, आसपास के क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा? जी सर। सर जो विंध्यन एक्सप्रेस वे है उससे जो सिंगरौली से भोपाल तक है, तो इससे सर जो परिवहन है वो सुदृढ़ होगा। इसके अलावा सर वहाँ पर उसके एक्सप्रेस वे के चारों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि को बढ़ावा भी मिलेगा सर। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रीवा जिले में आप क्या संभावना देखते हैं? जी सर। सर एक तो सर जैसे सर सुंदरजा आम है, तो इससे संबंधित जो भी उत्पाद है वो बनाए जा सकते हैं, और हल्दी संबंधित सर हल्दी पाउडर्स आदि बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा सर वहाँ पर अलसी और सरसों आदि उत्पादित होता है, तो इससे तेल संबंधी उद्योग भी लगाए जा सकते हैं सर। मतलब काफी संभावना है फूड प्रोसेस। जी सर। एक बात बताइए, फिर भी रीवा का जितना विकास होना था जी सर। उतना विकास नहीं हो पाया। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बहुत आगे निकल गए, जी सर। रीवा काफी पिछड़ गया, क्या कारण है इसका? जी सर। सर रीवा शिक्षा आदि की दृष्टि से विकसित है, लेकिन सर उद्योग वहाँ अपेक्षाकृत बाकी बड़े नगरों की तुलना में कम है। इसका प्रमुख कारण सर वहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ परिवहन की सुविधाएं उतनी सर विकसित नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा सर वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से बॉक्साइट ही है खनिज के रूप में, और वन भी मुख्य रूप से बिरले वन है, इसलिए सर इस आधारित उद्योग वहाँ स्थापित नहीं हो पाए हैं सर। क्या राजनीतिक कारण भी है रीवा के? सर इसका राजनीतिक कारण सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ से बड़े राजनेता भी निकले हैं सर। मैं वही तो आश्चर्य था कि एक से बढ़कर एक दिग्गज राजनेता निकले हैं, उसके बावजूद उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ये मुझे आश्चर्य करता है। जी है ना? क्या कारण है इसका? सर वहाँ पॉलिटिशियन जी कुछ नहीं करते सर, वहाँ पर जो कच्चे माल की उपलब्धता उतनी नहीं है, इसलिए विकसित नहीं हो पाया है। और वहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो सर जितनी संभावना है उसका लगातार प्रयास करते रहे हैं सर। क्या प्रयास किया बताइए? सर जैसे जी सर। पॉलिटिशियन निकले, जी सर। वो रीवा का विकास करने के लिए आपस में लड़ते रहे। सर जैसे माननीय श्रीनिवास तिवारी जी थे, उन्होंने वहाँ पर सर रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक दो बांध बनाने का कार्य किया है। तो सफेद शेर कहा जाता था ना? जी सर। क्यों कहते थे सर? इसका जहाँ तक कारण मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, उनके जो भौहें और बाल सफ़ेद थे सर, और इसके अलावा सर वो तेज तर्रार राजनीति के लिए भी जाने जाते थे, इसलिए उन्हें सफ़ेद शेर कहा जाता है। तेज तर्रार जी सर। नहीं, मुझे तो रीवा के विकास न हो पाने के कारण जातिगत संघर्ष भी देखा है सर। जातिगत संघर्ष सर अभी वर्तमान में तो सर नहीं है। नो सर। चलिए, आपको पॉलिटिकल साइंस से एमए है। जी। ये पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री जी के बारे में मुझे बताइए। जी सर। सर ये हमारे सिमरिया तहसील से ही थे, और उन्होंने सर जो गोवा मुक्ति आंदोलन है उसमें भाग लिया था, और राजनेता रहे हैं प्रसिद्ध। और सर 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बनने वाले रीवा जिले से पहले थे, और सर देश के पहले नेत्रहीन सांसद थे। देश के पहले नेत्रहीन सांसद। जी सर। चलिए, वेरी गुड। तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश से जी सर कुछ राजनीतिक विचारक निकले हैं क्या? सर अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन बताइए। जी सर। सर उनका मुख्य दर्शन एकात्म मानववाद है। वो कहते हैं कि सर सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतानें हैं, इसलिए वो एकात्म रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए व्यक्ति के जो संबंध है उन्हें परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ठीक है। जी सर। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। मध्यकाल में, जी सर, स्पेशली जब भारत पर मुगलों का शासन था, जी सर, उस समय रीवा एक टैक्स फ्री स्टेट रहा है। जी सर, हमेशा मुगलों ने कभी रीवा से किसी प्रकार का कर नहीं वसूला। जी सर। क्या कारण है इसका? टैक्स फ्री स्टेट क्यों रहा? जी सर। सर रीवा सर मुगलों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, बाबर से लेके लास्ट में औरंगजेब तक। जैसे सर वीर सिंह बघेल थे, उनके संबंध थे बाबर और हुमायूं से। इसके बाद राजा रामचंद्र थे, उनके संबंध अकबर से थे। मुगलों के संबंध तो सबसे अच्छे रहेंगे। जी सर। ताकतवर लोग। जी सर। सर रीवा एक सर जो सर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर मुगलों ने आक्रमण नहीं किया और वहाँ पर संबंध अच्छे रहे हैं। इसके अलावा सर रीवा से क्यों रहा? जी सर। और रीवा से सर बीरबल और तानसेन जैसे महान विभूतियाँ अकबर के दरबार में रही हैं।
सर इसका ये कारण ये भी हो सकता नहीं, ये कारण कैसे हो जाएगा टैक्स पे करते हैं? है। सॉरी सर, एग्जैक्ट कारण ध्यान चलिए नहीं। ठीक है सर। सचिन सिंह जी, आपका पीजी किस सब्जेक्ट से? सर राजनीति विज्ञान से। कभी आपका एजुकेशन डिसकंटिन्यू नहीं रहा? जी सर। सर 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सर मैंने तैयारी प्रारंभ की थी, इसलिए सर बीच में 2 साल डिसकंटिन्यू हो गया था। इंटरमीडिएट के बाद भी किस समय तक आप कर गए? जी सर। इंटर करने के बाद भी आप कुछ गैप किए? नो सर। कंटिन्यू? जी सर। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपने? जी सर। तो फिर आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, जी सर। और आपने फिर पॉलिटिकल साइंस से या PhD किया। जी सर। ऐसा क्या था? सर सिविल सेवा की तैयारी के दौरान राजनीति विज्ञान सर सब्जेक्ट में से मैं अच्छी तरह से रूबरू हुआ और सर उसमें मेरी रुचि भी जागृत हुई, इसलिए सर मैंने एमए राजनीति विज्ञान से किया है। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर सर एमपीपीएससी का। एनपीपीएससी? जी सर। इसका सब्जेक्ट तो है ना? सर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ डायमेंशंस कवर हैं, जैसे भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, और सर इसके अलावा सर जैसे लोक प्रशासन और कुछ इंडियन थिंकर्स भी हैं, तो सर इसलिए मेरी रुचि इसमें रही है। तो रूसो का अन्य थिंकर से कैसे डिफरेंशिएट है? जी सर। सर क्वेश्चन समझिए, जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, रूसो एक दार्शनिक चिंतक भी है, जी सर। जी सर। और भी कई चिंतक हैं, जी सर। उनसे इनका कैसे वो एक अलग आइडिया बन गया? जी सर। सर रूसो स्वतंत्रता के संबंध में उनका विचार बाकियों से भिन्न है। उन्होंने कहा था कि सर मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और उन्हें दास्ता आदि को जंजीरें मानी थी। इसके अलावा सर रूसो को बहुलवादी चिंतक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके चिंतन में सर कुछ मात्रा में आदर्शवाद भी है, कुछ मात्रा में सर समाजवाद भी है सर। और सर एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी सर। आपको ये सोचना है कि रूसो की वजह से क्या ऐसी क्रांति शुरू होगी? जी सर। सर सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कौटिल्य के विषय में कुछ बताइए। जी सर। सर कौटिल्य प्राचीन इतिहास में महान विचारक रहे हैं। उनके प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है। उन्होंने राजनीति विज्ञान, शासन आदि के संबंध में अपने विचार दिए हैं। उनके प्रमुख विचारों की बात कर रहे हैं तो सर साप्तांग सिद्धांत है राज्य के संदर्भ में, सर षाडगुण नीति और मंडल सिद्धांत है। इसके अलावा सर प्रशासन के संबंध में नौकरशाही संबंधी सिद्धांत भी है उनका, जिसमें वो सर प्रशासन को अधिक महत्व देते हैं राजनीति की तुलना में, और 18 तीर्थ विभागों की का वर्णन भी करते हैं सर। वो मौर्य काल के समय के जी सर। चिंतक रहे हैं। कहाँ से उन्होंने, कहाँ पर वो टीचर थे? सर तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय। जी सर। अच्छा, उसी तरीके के कोई चिंतक और भी हुए हैं जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे रहे थे? सर गुप्त काल में? गुप्त काल में। सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कामोदर का नाम सुना? किसका सर? कामोदर। सर उनका नाम सुना है, उनकी पुस्तक नीति सार है, हाँ। और सर उनका थिंकर के रूप में उन्हें नहीं पढ़ा है सर मैं, सॉरी सर। अच्छा, उसको नहीं पढ़ा है। रूसो की कोई बुक का नाम बताइए। सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इंडिविजुअलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट आता है? जी सर। जॉन लॉक का इंडिविजुअलिज्म किसको कहते हैं? सर व्यक्तिवाद में सर समाज और राष्ट्र की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनको महत्व दिया जाता है सर। कैसे, वो क्या कहते हैं? सर सॉरी सर, जॉन लॉक का ठीक करने दिया। कौटिल्य का इकोनॉमिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है? इकोनॉमिक्स में सर सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। कौटिल्य की तुलना इटली के किसी विचारक से की जाती है? जी सर। क्या नाम उनका? सर निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली। जी सर। मैकियावेली की जो पुस्तक द प्रिंस जी सर, और अर्थशास्त्र कौटिल्य की, जी दोनों सर। में क्या समानता है? जी सर। सर दोनों व्यवहारिक राजनीति की बात करते हैं, इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राजनीति की भी बात करते हैं सर। और सर इसके अलावा बात करें तो दोनों में सर जो राजा को अधिक महत्व दिया गया है शक्तिशाली राजा के रूप में, वो केंद्रीकरण की बात है। ठीक। संजय सिंह जी, जी सर। भारत में भी कहाँ चुनाव होना है? जी सर। सर हरियाणा में होना है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होना है, और सर महाराष्ट्र में भी इस साल होना है सर। जी सर। तो आपके विचार से जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जी सर। क्या लगता है आपको वहाँ पे?
सर चुनाव सर जो भारत निर्वाचन आयोग है वहाँ पर चुनाव के लिए उन्होंने अच्छी स्थिति पाई है, इसलिए उन्होंने चुनाव की घोषणा की है और सर 90 सीटों पर चुनाव होना है सर। अच्छा, कोई इंटरफेयर कर रहा है सर बाहरी? सॉरी सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा। आपने राजनीति विज्ञान से क्यों पीजी करने का सोचा, मैथमेटिक्स से क्यों नहीं? जी सर सिविल सेवा की तैयारी के दौरान राजनीति विज्ञान में मेरी रुचि रही है, ये प्रमुख कारण रहा है सर राजनीति विज्ञान से करने का। क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं, आप में क्या परिवर्तन आया है इस खेल को खेलने में? जी सर क्रिकेट से प्रमुख परिवर्तन सर मेरे अंदर जो मेहनत और नेतृत्व क्षमता का गुण है, सभी व्यक्ति को एक साथ में लेकर क्रिकेट खेला जाता है, इसलिए सर समन्वय का गुण भी मेरे अंदर है सर, ये प्रमुख परिवर्तन। तो हम देख रहे हैं कि अभी बहुत से जो क्रिकेट जैसे आईपीएल आया है, जी सर, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में टीम के बाद कोई नहीं खेल रहा है, टीम के स्वहित के लिए खेल रहा है। सर ऐसा नहीं है, क्रिकेट टीम भावना का खेल है, इसमें सर कैप्टन उप कैप्टन और बाकी खिलाड़ी आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं सर। ठीक है, जी ठीक है सचिन, लाते हैं। सचिन जी, जी सर। थोड़ा सा बैठिए आप जरा। आपका पॉलिटिकल साइंस है ना? जी सर। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जी सर। कि पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि क्रांति सदैव अपने पुत्रों को खा जाती है। जी मतलब जो व्यक्ति क्रांति करता है, क्रांति के बाद उसी को साइडलाइन कर दिया जाता है। जी सर। ठीक है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। जी सर। बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना को हटाया और अब बांग्लादेश में छात्र राजनीति बैन होगी। जी सर। तो ऐसा तो नहीं कि छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हो गया? सर बांग्लादेश में छात्र आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके कारण वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी थी, उन्होंने देश छोड़ दिया और मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का। सर चूंकि छात्र हिंसा में लगातार संलिप्त रहे हैं, इसलिए वहाँ पर तत्कालीन रूप से छात्री राजनीति बैन कर दी गई है सर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन होना चाहिए सर तो छात्र जीवन से ही करते हैं। जी सर बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ अगर छात्रों का एक बड़ा दल हिंसात्मक रूप से आंदोलन करता है तो उसे कुछ समय के लिए बैन किया जाना चाहिए सर। कुछ समय के बैन किया जाना। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा आपको? थैंक यू सर। थोड़ा सा घबराहट थी, थोड़ी सी घबराहट थी। जी। देखिए, पहले तो बता दूं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जी सर। व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और वो रिवाई परिदृश्य आपकी बोली में झलकता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे बघेली को सुन करके। अच्छा लगता है हमारी रीजनल भाषा लैंग्वेजेस में बोलियां हैं हमारी, तो बड़ी मिठास है इनमें। ठीक है ना? अब आपको काम कहाँ करना है, व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता नहीं, वो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है। ठीक है, संतुलित सहज सदैव जवाब देते हैं। ठीक है ना? बस ये जो पूछा है उस पर जवाब दो बस, है ना? कई जगह पर हमने पूछा कुछ, आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बचिए आप, है ना? प्रश्न ध्यान से सुने और उसका वही जवाब दें। जैसे यूपीएससी मेथड फॉलो करता है ना लिखने में, कोई भूमिका नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, सीधे आंसर पे आ जाओ। तो बस सीधी बात, नो बकवास। जी सर। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जवाब दीजिए आप। अब अपने डेस्क को तैयार कीजिए। भाई आपकी शुरुआत सचिन नाम से हो रही है, तो सचिन तैयार होना चाहिए आपका पूरा। जी सर। संजय सिंह जी 17 मई से मरिया रीवा। ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? तो इन पर आप अपने लॉजिकल आंसर्स तैयार कीजिए। जी सर। और बस मुझे आपके जवाब देने में बस वही लगा कि आप थोड़ा सा प्रश्न के आंसर को जो है, प्रश्न को सुने ध्यान से और फिर उसके अनुसार जवाब दें। जी सर। आप इधर उधर बताएंगे ना तो प्रश्न पूछने वाला कई बार चढ़ जाते हैं, यार मैंने पूछा कुछ और जवाब कुछ और दे रही है। जी सर। ठीक है ना? उससे थोड़ा सा बचें और हर प्रश्न का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। जी सर। आई एम सॉरी भी एक आंसर होता है, विनम्रता पूर्वक बोला गया। खैर विनम्रता तो आपके बघेलखंड के क्षेत्र के लोगों की भाषा में ही है शामिल, जी सर। है ना? आप किसी को गाली भी देंगे तो विनम्रता के साथ ही देंगे, है ना? जैसे मोहन यादव जी ने कल चंबल क्षेत्र के ऊपर कहा, वहां पर लोग गोली भी मारते थे, विनम्रता के साथ मारते हैं। जी सर। तो आप लोग तो पोलाइट लोग हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा अपने आंसर को पॉलिश कीजिए, लॉजिकल बनाइए। ठीक है ना? जी सर। और टू द पॉइंट आंसर कीजिए, बस यही कमी दिखी। अदरवाइज आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा मुझे, सरल सहज, थैंक यू है सर। ना?
ठीक है सचिन? सर आई कांटेक्ट ठीक है? नहीं, वो कोई समस्या नहीं। आई कांटेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती जो मैं आपको बता दूं। जी सर। ये ना फालतू की फदाई की बातें हैं, जी सर। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने आंसर को क्वालिटेटिव बनाओ जी बस। सर। ओके, थैंक यू सर।